Assalamu alaikum. Now we will discuss about the norma bezalis और यू कैन से कि हम जो स्कल है उसको बेजलर व्यू से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं, तो उस वक्त हमें स्ट्रक्चर्स किस तरह नज़र आते हैं। तो आज हमने वो डिस्कस करना है। फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पसेस वी डिवाइड नॉर्मा बेजालिस इनटू 3 पार्ट्स, एंटीरियर 1/3, मिडल 1/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो एंटीरियर 1/3 पार्ट है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो कहाँ कहाँ से कहाँ तक हैं, यानी एंटीरियर पार्ट इनमें से कौन सा है, मिडल 1/3 कहाँ से कहाँ तक है और पोस्टीरियर 1/3 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। जो एंटीरियर 1/3 है उसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक ये एल्वियोलर आर्च और दूसरा ये हार्ड पैलेट। ये दो चीज़ें हैं। और ये जो है पोस्टीरियर बाउंड्री हार्ड पैलेट की, ये वाली, ये है पोस्टीरियर बाउंड्री हार्ड पैलेट की। इससे आगे आगे वाला जो पार्ट है इसको हम कहते, ये वाला पार्ट है एंटीरियर 1/3। इस पोस्टीरियर बाउंड्री से लेके यहाँ तक, यानी ये फोरामेन मैग्नम है, इसके एंटीरियर मार्जिन पर अगर हम यूँ इमेजिनरी लाइन ड्रा करें यूँ इस डायरेक्शन में, तो इस पोस्टीरियर फ्री मार्जिन ऑफ हार्ड पैलेट से लेके उस इमेजिनरी लाइन तक ये वाला जो पार्ट है बीच वाला, ये है मिडल 1/3। और फिर उस इमेजिनरी लाइन से लेके एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस तक का जो पार्ट है इसको हम पोस्टीरियर 1/3 में डिस्कस करते हैं। जैसा कि नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस में भी मैंने बताया था कि जो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है इट मार्क्स द जंक्शन बिटवीन हेड एंड नेक, यानी इससे ऊपर वाला पार्ट हेड में आता है और इसके नीचे वाला नेक में। और ये भी मैंने कहा था कि इससे ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस में डिस्कस करते हैं और इससे नीचे वाले को नॉर्मा बेजालिस में। सो इससे नीचे वाला जो ये वाला पार्ट है ये नॉर्मा बेजालिस है सारे का सारा। उसमें से यहाँ तक एंटीरियर 1/3, ये वाला जो है ये मिडल 1/3 और ये पोस्टीरियर 1/3। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस एंटीरियर 1/3 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एंटीरियर 1/3 के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक उसका एल्व्यूलर आर्च है और एक हार्ड पैलेट है। एल्व्यूलर आर्च में ये आपको टीथ नज़र आ रहे हैं। बेसिकली एल्व्यूलर आर्च के अंदर सॉकेट्स होते हैं फॉर अपर टीथ, क्योंकि जब हम नॉर्मा बेजालिस को डिस्कस करते हैं तो हम मैंडिबल को रिमूव कर देते हैं, उसको निकाल के डिस्कस करते हैं। तो ये मैग्जीला शो किया हुआ है ये वाला। तो मैग्जीला में जो उसका एल्व्यूलर प्रोसेस होता है, एल्व्यूलर आर्च होती है उसकी, जो उसके अंदर सॉकेट्स होते हैं फॉर अपर टीथ। सो ये वो वाली आर्च शो की हुई है और ये वाले जो टीथ हैं ये अपर टीथ हैं। तो एल्व्यूलर आर्च के अंदर सॉकेट्स हो गए अपर टीथ और अपर टीथ के लिए। और दूसरा कौन सा है, ये है हमारे पास हार्ड पैलेट। अब हार्ड पैलेट की फॉर्मेशन कैसे होती है। जो हार्ड पैलेट है ये दो बोन से मिलके बना होता है। जो यहाँ पर आपको ये एक सुचर नज़र आ रहा होगा, ये और ये, इससे यहाँ तक या जो पार्ट है ये मैग्जीला का पार्ट है और ये वाला जो है ये पैलाटाइन बोन्स का पार्ट है पीछे वाला। तो एंटीरियर 2/3 जो है वो मैग्जीला बना रहा है और पोस्टीरियर 1/3 जो है ये पैलाटाइन बोन से बनता है। अब मैग्जीला का कौन सा पार्ट जो है वो हार्ड पैलेट बनाता है। जैसा कि मैंने नॉर्मा फ्रंटालिस में भी बताया था कि जो मैग्जीला है इसके 4 प्रोसेस होते हैं, एक फ्रंटल, एक जाइगोमेटिक, एक एल्वेलर और एक लैक्रिमल और एक पैलाटाइन, एक चौथा कौन सा है, पैलाटाइन। तो ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके ये वाला, ये है बेसिकली पैलाटाइन प्रोसेस ऑफ मैग्जीला। और उससे पीछे वाला जो पार्ट है ये वाला, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलाटाइन बोन। जो पैलाटाइन बोन है उसकी दो प्लेट्स होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल है और एक उसकी परपेंडिकुलर प्लेट है जो यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ जा रही होगी, ये हॉरिजॉन्टल और उससे नीचे की तरफ। और वो उनके जंक्शन पर जो ये प्रोसेस है ये वाला, इसको हम पैरामिडल प्रोसेस कहते हैं। ये पैरामिडल प्रोसेस, ये हॉरिजॉन्टल प्लेट और उससे नीचे जा रही होगी परपेंडिकुलर प्लेट। तो पोस्टीरियर प्रोसेस बना रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलाटाइन बोन, और जो एंटीरियर 2/3 है वो बना रहा है बेसिकली, ये कौन सा प्रोसेस है, पैलाटाइन प्रोसेस ऑफ द मैग्जीला। अब यहाँ पे सुचर आपको कौन सा नज़र आएगा हार्ड पैलेट के अंदर। हार्ड पैलेट के अंदर आपको एक क्रूसीफॉर्म सुचर नज़र आता है जो कि 3 सुचर से मिलके बना होता है। दो मैग्जीला के दरमियान में ये वाला सुचर कौन सा है, इंटर मैग्जिलरी सुचर। दो पैलाटाइन के दरमियान ये वाला सुचर कौन सा है, इंटर पैलाटाइन सुचर।
और ये मैग्जिला और पैलेटाइन के दरमियान कौन सा है, पैलेटो मैग्जिलरी सुचर। तो इस पैलेटो मैग्जिलरी सुचर और इंटर पैलेटाइन और इंटर मैग्जिलरी सुचर से एक क्रूसीफॉर्म सुचर बनता है जो कि इस हार्ड पैलेट को क्रॉस कर रहा होता है। अब अगर मज़ीद इसके बोनी फीचर्स देखें तो यहाँ आपको इसकी डोम में नज़र आएगा कि ये पिट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे पिट्स हैं यहाँ पर। ये पिटेड होता है हार्ड पैलेट, और ये पिट क्या करते हैं, दीज पिट्स बेसिकली लॉज पैलेटाइन ग्लैंड्स। इन पिट्स के अंदर पैलेटाइन ग्लैंड सिट करते हैं। और दूसरा आपको यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, ये अगर मैं थोड़ा इसको यूँ करके दिखाऊं तो ये है बेसिकली इंसिसिव फोसा। ये दो सेंट्रल कैनाइंस है और उनसे थोड़ा सा पीछे मीडियन प्लेन में ये आपको मिल रहा है इंसिसिव फोसा। यहाँ पर आपको ये फोसा नज़र आ रहा है लेकिन जब इसको आप अंदर से देखेंगे तो आपको अंदर मज़ीद दो कैनाल्स नज़र आती हैं, एक राइट इंसिसिव कैनाल और एक लेफ़्ट इंसिसिव कैनाल। यहाँ पर आपको कलेक्टिवली एक फोसा नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप इसको अंदर देखेंगे, सपोज़ ये बॉल पॉइंट है तो ये आपको एक फोसा नज़र आएगा यहाँ पे, लेकिन जब आप इसको अंदर देखेंगे तो दो आपको कैनाल नज़र आएंगे, एक राइट इंसिसिव कैनाल और एक लेफ़्ट इंसिसिव कैनाल। उसके अलावा ये जो इसका हॉरिजॉन्टल प्लेट है ऑफ पैलेटाइन प्रोसेस, पैलेटाइन बोन की, उस पर आपको एक फोरामेन नज़र आता है, ये जहाँ पर एग्जैक्ट मैंने पेन रखा हुआ है, ये फोरामेन, ये वाला नहीं, यहाँ दो फोरामेन आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये फोरामेन नज़र आ रहा है और एक आगे फोरामेन नज़र। ये जो आगे वाला फोरामेन है जो कि बिल्कुल इस पैलेटो मैग्जिलरी सुचर के बिल्कुल पीछे है, ये वाला, ये है ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन, ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन। और इस ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन से एक ग्रूव स्टार्ट होता है यूँ, और फिर वो यहाँ तक जाता है इंसिसिव फोसा तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ग्रूव होता है। यह ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन। इसके अलावा आपको दो या तीन जो हैं वो लेसर पैलेटाइन फोरामिना नज़र आते हैं। वो कहाँ पर नज़र आते हैं, वो आपको नज़र आते हैं पायरामिडल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन। जैसा कि मैंने बताया कि पैलेटाइन बोन का ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है और एक वर्टिकल प्लेट है, और उनके मीटिंग पॉइंट पे, जंक्शन पे आपको जो ये चीज़ नज़र आ रही है, ये है हमारे पास पायरामिडल प्रोसेस। इस पायरामिडल प्रोसेस के अंदर ये आपको फोरामेन नज़र आ रहा है, जो ये वाला, ये पायरामिडल ये जो फोरामेन नज़र आ रहा है ये है हमारे पास लेसर पैलेटाइन फोरामिना। ये आपको एक नज़र आ रहा है, ये एक नहीं होते, ये 2 या 3 होते हैं नंबर में, लेकिन यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है, ये है लेसर पैलेटाइन फोरामिना। अब जो इसका हार्ड पैलेट का ये फीचर हो गया, अब इसका जो पोस्टीरियर मार्जिन है ये बिल्कुल फ्री है, ये पोस्टीरियर मार्जिन फ्री है। और यहाँ पे आपको दो मज़ीद चीज़ें मिलेंगी। जो ये वाला पॉइंट है, ये जहाँ पर ये मार्जिन्स आके सेंटर में मीट कर रहे हैं, ये जो है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन, पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन। और एक आपको पैलेटाइन क्रेस्ट मिलेगी, वो कहाँ पे आपको मिलेगी, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ तो ये था ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन। इस ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन से बिल्कुल पीछे ये जो इस तरह रन कर रही है मीडियली, ये जो क्रेस्ट है जो कि इस ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन से जस्ट बिहाइंड स्टार्ट होती है और इस तरह मीडियली रन करती है, इसको हम कहते हैं पैलेटाइन क्रेस्ट। इसको हम क्या कहते हैं, पैलेटाइन क्रेस्ट। सो ये एंटीरियर 1/3 जो था उसके फीचर कंप्लीट हुए, क्योंकि उसमें दो चीज़ें थीं, एक एल्वुलर आर्च और दूसरा हार्ड पैलेट।